हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिलू सर फ्रॉम आदिदेव केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाना, तो 2 मिनट के लिए हम लोग इसमें फिर से वापस आते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब हमें सूत्र और ट्रिक दोनों ना याद हो, अब हमें सूत्र और ट्रिक दोनों नहीं पता है, फिर भी हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाना है, तो कैसे? तब हमें क्या होना चाहिए इसके लिए? तब हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य पता होना चाहिए। देखो कैसे, 1 मिनट में इसको खत्म करते हैं, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इन श्रेणियों के जो प्रथम सदस्य हैं, एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन, एल्कीन का प्रथम सदस्य एथिलीन और एल्काइन का प्रथम सदस्य एसिटिलीन। तो अब इसमें देखो क्रम से, यहीं पर हम एक सूत्र बना लेते हैं। सूत्र क्या है? एक छोटी सी लाइन है, याद रखो। क्रम से कार्बन में 1 बढ़ा दो तथा हाइड्रोजन में 2 बढ़ा दो, और हमें नए नए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन प्राप्त होते चले जाएंगे। कैसे? चलो चेक करते हैं। इसमें 1 पहले से था, 1 बढ़ाओ तो कार्बन मिले 2। हाइड्रोजन कितने थे? 4, 4 में 2 बढ़ाओ 6। अभी ये क्या था हमारा? मीथेन। अब क्या मिला हमें? एथेन। फिर से इसमें 1 बढ़ा दो, कार्बन में 1 बढ़ाओ 3, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ 8। अब यह सूत्र कौन सा मिल गया? प्रोपेन। इसी प्रकार कार्बन में 1 बढ़ाओ, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ, क्या मिला? ब्यूटेन। इसी प्रकार कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 2, तो क्या मिल गया हमें? पेंटेन। इस तरह से बनाते चले जाओ। अब एल्कीन में देखो, इसमें 1 बढ़ाओ, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ, तो C3H6 ये बन के तैयार हुआ प्रोपीन। फिर से कार्बन में 1 बढ़ाओ, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ, ये बन के तैयार हुआ हमारा ब्यूटीन। सूत्र क्या बना? C4H8। आगे बढ़ो, फिर से कार्बन में 1 बढ़ा दो और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ, तो हमें मिला पेंटीन, C5H10। इसी प्रकार फिर से 1 बढ़ाओ और हाइड्रोजन में 2, C6H12, तो मिला क्या हमें? हेक्सीन। आगे डैश डैश कर दो। इसी प्रकार बढ़ाते चले जाओ तो हमें इस श्रेणी के आगे के सदस्य मिलते चले जाते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें देखो, एल्काइन में, एल्काइन का प्रथम सदस्य कौन सा था? एथाइन या एसिटिलीन। अब इसमें 1 कार्बन बढ़ाओ, तो 2 में 1 बढ़ाया हमने, कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ 4, तो ये बन के तैयार हुआ हमारा प्रोपाइन। ये क्या था? एथाइन। फिर से अब प्रोपाइन तक हम पहुंच गए। इसमें इस प्रोपाइन में 1 कार्बन बढ़ा दो, तो C4, हाइड्रोजन में 2 बढ़ा दो H6, तो ये हमें मिल गया ब्यूटाइन। फिर से 1 बढ़ाओ, C5, हाइड्रोजन में 2, C8 पेंटाइन। कार्बन में 1 बढ़ाओ और हाइड्रोजन में 2, हेक्साइन। आगे डैश डैश करके छोड़ दो। आगे इसी तरह से एल्काइन श्रेणी के सदस्य हमको मिलते चले जाएंगे। तो ये तब की कंडीशन है जब हमें ना तो सूत्र पता हो और ना ही इसकी हमें ट्रिक पता हो, फिर भी हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्यों को हम बना सकते हैं। तब हमें क्या पता होना चाहिए? इनका प्रथम सदस्य।
तो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथिन, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन, एथिलीन, और एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन या एथाइन। अगर इसको एथिलीन तुम नहीं बोलना चाहते हो तो इसको एथीन भी कह सकते हो। दोनों एक ही के नाम है। तो ये ट्रिक मेरी कब काम करेगी? जब ना तो हमें सूत्र पता हो और ना ही ट्रिक पता हो, तब भी हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्यों को बना सकते हैं। नोट कर लें, एक मिनट के लिए। अब देखो इसके आगे का जो टॉपिक है वो है एल्किल। एल्किल बोलो या एल्काइल। इसी को एल्किल बोलो या इसी को एल्काइल कहा जाता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे एल्किल होता क्या है और एल्किल बनेगा कैसे। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तब हमें एल्किल प्राप्त हो जाता है। क्या क्या बात आई कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तब एल्किल प्राप्त हो जाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n +1, या इन्हें R से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां से बहुत ध्यान से पढ़ना है एक एक शब्द, क्योंकि अब शुरू होगा रिएक्शन का खेल। हमें पूरी की पूरी रिएक्शनों में आर की आवश्यकता रहेगी। यहां तक कि ऑर्गेनिक कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर और ए आर की भाषा में रिएक्शनें चलेंगी। तो अभी हम सीख रहे आर क्या होता है, एल्किल। फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं एल्किल बनाने की। तो तुमने बोला कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तब एल्किल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो अब इसका सामान्य सूत्र CnH2n +1, या इसे R से भी प्रदर्शित करते हैं। तो चलो बनाते हैं। अब हेडिंग होगी एल्किल बनाना। अभी तुमने बोला कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n +1 होता है, जहां n बराबर 1 2 3, एक कार्बन को C1, 2 कार्बन को C2, 3 को C3, 4 को C4, इसी प्रकार से 5 को C5, C6, C7, C8, C9, आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। अब एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, इसी प्रकार 6 को हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट,
यहां तक पहले नोट करिए। एक बार फिर से देखें, एल्किल बनाने की बात कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत है पूरी की पूरी केमिस्ट्री भर में। जहां भी हम रिएक्शन बनाएंगे तो वहां पर एल्किल जरूर आएगा। आर एक्स करके रिएक्शन आगे चलेंगी, तो पहले हम आर सीखते हैं, फिर सीखते हैं एक्स क्या है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 हुआ, जहां n बराबर, नंबरिंग हमने कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात आती है C1 के लिए, 1 के लिए C1 C2 C3 C4 C5। हमने पीछे भी बोला था, अभी पीछे की 3 वीडियो में हम लोगों ने यही बोला कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट। अब इसको बनाते हैं कैसे, हम इस सूत्र की सहायता से पहले बनाते हैं। देखो, यहां पर अगर एक टेक्निक और हम लगा दें, अब इस सूत्र बनाने के पहले अगर जैसे बोला जाए कि पहले इसके नाम बना के बताओ, तो चलो नाम बनाते हैं। ये सब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट है, इन्हीं के नाम में सब में इल जोड़ दो जरा, तो इसका क्या बनेगा, मेथिल, इसका एथिल, इसका प्रोपिल, इसका ब्यूटिल, इसका पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। बना पाएंगे? आगे देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, केवल देखो और सुनो, इतना ही कॉन्सेप्ट है, और एक एक रिएक्शन तुमको आती है। अभी हम रिएक्शन में नहीं पहुंचे, थोड़ा सा वक्त लगेगा वहां तक जाने में, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में, तो पहले ये क्लियर करो, आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना जरा, देखो तो नाम बनाना सीखे। नाम कैसे बनाए हमने, ये जो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स है, इसी में इल जोड़ दो। देखो, या तो तुम इसे इल बोलो, या तुम इसे क्या बोल दोगे, आइल, जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से भी नाम इसके तुम बोल सकते हो। तो आइए बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं मेथिल। अब जरा सुनो, तुम्हारे कानों में आवाज आई इल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, सब में एक कॉमन बात मिल रही हमको, इल। तो इल बराबर क्या होता है, इल या आइल, जो तुम्हें समझ में आए वो बोल लो। इल बराबर एल्किल, इल बराबर एल्किल, और एल्किल बराबर क्या सूत्र लिखा था तुमने, CnH2n+1। बस इतना ही खेल है। अब चलो देखो, उठा के रखो इल का, मेथिल का सूत्र CnH2n+1। हमसे किसकी बात हो रही है, मेथिल की। तो मेथिल में दो बातें, मेथ प्लस इल। मेथ के लिए कितने कार्बन, C1, अर्थात n बराबर 1। उठा के रखो n के स्थान पर, 2 × 1 C1 3 बराबर क्या बना, CH3। मेथिल का सूत्र मिल गया हमें, CH3। अब बात करते हैं इसी प्रकार एथिल। फिर से वही गाना, इल हमको सुनाई दे जाएगा तो बिना पूछे बताए हम जान जाएंगे कि ये एल्किल की बात चल रही है, जहां पर हम सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। रखो 2C2H5। अब इसी प्रकार बनाओ प्रोपिल, फिर से CnH2n+1। जरा देखो ध्यान से, प्रोप के लिए कितने कार्बन, 3, अर्थात n के स्थान पे हम कितना रख दें, 3। जरा रखो उठा के 3, C3 2 × 3+1, तो C3H7। अब जरा देखो ब्यूटिल, CnH2n+1। अब ब्यूट की बात आ गई, जरा ब्यूट में देखो कितने कार्बन, 4, अर्थात n के स्थान पे कितना रख दिया जाए, 4।
C4H9। इसी प्रकार हम पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल बनाते चले जाएंगे। एक बार यहां तक पहले नोट करें। ठीक, अब आगे का देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? फिर से एक बार सुन लो। इल बराबर एल्किल, और एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1। और शुरुआत में ही हमने तुमसे बोला था कि जौन पूछे तौन धरो, सीधी सी बात, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेथिल पूछा तो यन के स्थान पे 1 रख दो, एथिल पूछे यन के स्थान पे 2 रख दो, प्रोपिल पूछे यन के स्थान पे 3 रख दो, ब्यूटिल पूछे 4 रख दो, पेंटिल पूछे 5 रख दो। अर्थात जौन पूछे तौन धरो, और सारे एल्किल बना डालो। अब यहां पर एक बात और देखो, एल्केन से एल्किल कैसे बनाएं? एल्केन टू एल्किल, इसकी जरूरत है, कोई कुछ नया नहीं है, पहले ही बना चुके हो सारी बातें। ये है एल्केन और ये है एल्किल। जरा देखो, एल्केन टू एल्किल हम जा रहे हैं, तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है, हमने क्या किया? एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तब हमें क्या मिल जाता है? एल्किल। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या? CnH2n+2। जरा एक कम करो इसमें, CnH2n+1। इसी को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलो देखो, मेथेन, एल्केन में मेथेन था पहला सदस्य, मेथेन CH4, एक हाइड्रोजन कम करो, CH3, मेथिल इल। यहां पर बनाना चाहो तो थोड़ा सा सूत्र ये लगा सकते हो, एन हटाया, इल जोड़ा, तो एल्केन टू एल्किल। अब आगे देखो, C2H6, एथेन, एक हाइड्रोजन कम करो, C2H5, एथिल, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, बना क्या? प्रोपेन। यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर दो, अब क्या बना? प्रोपिल। C4H10, ब्यूटेन, C4H9, एक कम कर दो, ब्यूटिल। इसी प्रकार पेंटेन, जरा इसमें एक हाइड्रोजन कम करो, तो C5H11, पेंटिल। एक बार फिर से देखो, हमें इनकी आवश्यकता है रिएक्शन में, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। फिर से देखते हैं एक बार, एल्केन से एल्किल, एल्केन से हमने एन हटाया, इल जोड़ा, तो एल्केन टू एल्किल। अब असली बात क्या है कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तो एल्किल प्राप्त हो जाती है। जब हम लोग हैलो एल्केन पढ़ेंगे तो वहां पर टॉपिक आएगा मोनो हैलो एल्केन या एल्किल, तो ये बात और डिस्कशन हम आगे करेंगे इसमें। आइए बात करते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1, एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने। इस तरह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बनाते चले जाओ और एक एक हाइड्रोजन इनमें कम करते चले जाओ तो एल्किल प्राप्त हो जाएंगे। अब पूरी केमिस्ट्री, सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां तुम्हें R दिख जाए, किसी भी रिएक्शन में अगर तुम्हें R दिख जाता है तो बिना पूछे बताए इनमें से उठा उठा के रख दो, नए नए कंपाउंड हमको मिलते चले जाएंगे। अभी इसका खेल हम आगे करेंगे, अभी यहां तक समझ ले और इसको एक बार नोट कर ले।
चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में 7th ए वर्ग के तत्व। 7th ए वर्ग के तत्व कौन कौन से? देखो 7th ए वर्ग या समूह के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। अभी हम इसमें बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि आखिरकार हम 7th ए वर्ग या सप्तम वर्ग के तत्वों को हैलोजन ही क्यों बोलते हैं। ये जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो हम वहां पर तुम्हें समझाएंगे कि आखिरकार हम लोगों ने 7th ए वर्ग या सप्तम वर्ग या वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन तत्व ही क्यों कहते हैं। और इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो वो सारी बातें आगे होंगी। तो जरा देख लें 7th ए, इन्हें ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता है। हैलोजन तत्व या हैलोजन परिवार बोल दो, क्या होता है? फुल्लड़ कुल्लड़ की बारात आई, अटरिया में आओ तुलसी। ये याद करने का तरीका है। क्या याद करने का तरीका है? फुल्लड़ कुल्लड़ की बारात आई, अटरिया में आओ तुलसी। देखो फुल्लड़ कुल्लड़ कैसे बने। इसका नाम क्या होता है? फ्लोरीन। इसका नाम क्लोरीन। इसका नाम ब्रोमीन। इसका नाम आयोडीन। यहां तक क्लियर है? फिर से देखो एक बार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बोला तो जाता है फ्लोरीन, पर लिखने का तरीका क्या है इसका? रियल में देख लो, फ्लुओरीन लिखते हैं इसको। आगे आओ, ये एस्टाटीन, और ये टेनिसिन। जिनमें से हमें जरूरत कितनी की है? इन चार की रिएक्शन के लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। यहां तक की जरूरत है। इतना एक बार नोट करो पहले ध्यान से। आगे देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अगला टॉपिक है हाइलाइट। देखते हैं क्या है। अभी हमने पीछे क्या क्लियर किया? हाइलोजन। अब हाइलोजन से हाइलाइड कैसे बनता है ये देखते हैं। जरा देखो, ये तो है हाइलोजन। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? हाइलाइड में। क्या हुआ? हाइलोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? हाइलाइड में। तो आखिर इसने एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों किया? सवाल ये उठता है यहां पर। इसमें भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट में देख लो इसको, फिर बाद में इसमें ब्रीफ में बाद में चर्चा होगी। फुल्लड़ कुल्हड़ की बारात कहां से आती है? 7वें से आती है। तो हमने कल बोला था पिछली क्लास में कि जो तत्व जिस वर्ग से आता है उसकी बाह्यतम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। सबको अगर हम इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इनकी बाह्यतम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर एक हमारा
कॉन्सेप्ट होता है कि अष्टक पूरा करने को लेता या देता है, क्या करूं हाय धन ऋण होता है। तो 8 बनाने के लिए जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इस पर एक माइनस आएगा, क्योंकि लेने वाला ऋणी देने वाला धनी। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश आएगा। कंडीशन वही यहां हमने अप्लाई की थी कि जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हैलाइड में। तो हाइड्रोजन को पूरी केमिस्ट्री में एक्स की भाषा में लिखा जाएगा। एक्स लिखा होगा तो मैम रिएक्शन जब होगी तो इस तरह लिखी होगी RX + 2Na + RX समथिंग। तो आर तो अभी तुमने सीख लिया, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल। अब बात आती है एक्स क्या है, हमें पहले ये सीखना है। तो जरा देखो, इसने हाइड्रोजन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो लेने वाला ऋणी, जितना लिया उतना ऋणी, जितना दिया उतना धनी। सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब देखो जरा FCl-Br, बस इतने लेते हैं, हमें इनकी जरूरत है। इन सभी को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये 1 इलेक्ट्रॉन कॉमन है जो सबके साथ हम जोड़ रहे हैं, या सबके साथ अलग अलग भी तुम लिख सकते हो जैसे तुम्हें सुविधा लगी। 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने लिया तो F-, जब 1 इसने लिया Cl-, जब 1 इसने लिया Br-, जब 1 इसने लिया I-। ये क्या था, अभी हमने पीछे लिखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये किस में बदल गया, फ्लोराइड। ये किस में बदल गया, क्लोराइड। इसी तरह से ये किस में बदल जाएगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड। एक बार फिर से देख लो, हाइलाइड। तो हाइलाइड ये बना कब, कैसे बना, जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है तो वो हाइलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा देखो, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक्स ने 1 लिया तो X-। तो हाइड्रोजन क्या थे, फुल्लड़ कुल्हड़ की बारात आई। अब फुल्लड़ कुल्हड़ ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो ये बदल किस में गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। हम जब रिएक्शन करेंगे तो हमें इनकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में केवल इतना ही, इसके आगे का अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।